बोल श्री आनंद कंद भगवान की। स्टेज पर विराजमान पूजनीय संत समाज, आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, प्यारी माताओं, बहन भाइयों व सम्मानित बुजुर्गों, सज्जनों, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जो ऐसे कलिकाल के समय में हमें गुरु महाराज जी के शरण कमलों में बैठने का मौका मिला और ये जीवन विचार करेंगे, आप समझेंगे तो हमारे हाथ से निकल के आ जाता है। ये काफी दिनों के बाद मौका मिला है आपको और इस मौके को समझा नहीं फिर क्या होगा। इसीलिए हमारे संतों ने कहा, आछे दिन पाछे गए किया न हल से है तो अब पछतावा काहे का जब चिड़िया चुन गई खेत। हमारा ये जीवन एक दिन हाथ से चला जाएगा। ये मनुष्य तन कोई अमर नहीं है, रहना नहीं अमर शरीर, नर धोखे में मत रह जाइयो। इस धोखे में मत रहना कि शरीर अमर है। गुरु महाराज ने आपकी ऐसी पवित्र महान नगरी के अंदर और ऐसे कार्यकर्ताओं के द्वारा आपने देखा, एक दुनिया लाती है जल भर के, वो जल अलग होता है और जहां संत लोग चलते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, वो भूमि पवित्र हो जाती है। तो आज हम पवित्र कैसे होंगे? हमने पूजा किया, पाठ किया, यज्ञ किया, हवन किया, दान किया, पुण्य किया, पर पवित्र कैसे होंगे? हम संसार में अनेकों नाम का जाप करते हैं और जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, जिनके मंदिर में जाकर के हम सब कुछ करते हैं, वो क्या कहते हैं? भगवान शंकर को आप देख लो, भगवान राम को देख लो, भगवान कृष्ण को देख लो, अनेक देवियों को देख लो, सबका रास्ता एक ही है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए और आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। वो नाम कौन सा है जो गुप्त है? आप लोग मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र का मतलब है हमारे मन को नियंत्रण में कर ले, अपने दायरे में कर ले, अपनी कस्टडी में कर ले, उसे मंत्र कहते हैं। तो भगवान शंकर उस महामंत्र के बारे में समझाते हैं। वो महामंत्र है क्या? महामंत्र जई जपत महेशु, काशी मुक्त है तो उपदेशु। काशी में रहने वाले व्यक्ति की यदि काशी में रहते रहते और वो शरीर को त्याग देता है तो उसके लिए स्वर्ग होता है। अब काशी क्या है? समाज समझता है कि काशी एक नगरी है, काशी एक शहर है। तो हमें समझना चाहिए कि काशी किसको कहा है? मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान और दसवां दोरा देहरा तामे ज्योति पहचान। आप मंदिर जाते हैं तो वो ज्योति
जलाई। पर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मेरा जो स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है। उस प्रकाश के लिए न तत्वास्तु सूर्य न संसांको न पावका यदि गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा जो धाम है वहां ना सूर्य का प्रकाश जा सकता, न अग्नि का प्रकाश जा सकता, न चंद्रमा का प्रकाश जा सकता, न किसी अन्य लाइट का प्रकाश जा सकता। मेरा वो परम धाम है। हम उस परम धाम को कैसे प्राप्त करें? तो हम अपने इस जीवन में यदि परमात्मा को जानना चाहते हो, परमात्मा का दीदार करना चाहते हो और अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप चालीसा भी पढ़ते हैं, पर विचार करने की बात है हनुमान जी किसकी पूजा करते हैं? हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा ताई ना दिन भर हो हरा। अपने आप को कहते हैं जो हमारे नाम का पठन पाठन करता है, हमारे नाम का जाप करता है, उसे सारे दिन भोजन प्राप्त नहीं होता। तो हनुमान जी किसके बारे में समझाते हैं? उस पवित्र पावन नाम के बारे में हनुमान जी एक चर्चा करते हैं। वो पावन नाम क्या है? महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ते हेतुपदेशु। जो मंत्र भगवान शंकर जिसका जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी नाम का भगवान राम याप करते हैं और उसी नाम का हनुमान जी सुमिरन करते हैं। सुमेरे पवन सुत पावन नाम। वो पावन कैसे है, पवित्र कैसे है? वो वाणी का विषय नहीं है। हम जो अपनी वाणी से जिस नाम का उच्चारण करते हैं उसको झूठा माना जाता है, तो वो वाणी का विषय नहीं है, इन कानों से सुनने का विषय नहीं है, इन आंखों से देखने का विषय नहीं है। हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे महान पुरुषों ने उसकी तरफ एक इशारा किया। अब आप विचार करें, कबीरदास जी कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन कर और वृथा श्वास ना खोए। तो हम अपने श्वास के द्वारा सुमिरन कैसे करें? भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन तू निरंतर मेरा सुमिरन कर और युद्ध भी कर। अब आप क्या करते हैं? हम लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते तो करते क्या है? हम वहां जल चढ़ाते हैं, घंटा बजाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो ये ठीक है, पर ठीक कहां तलक है? आप बच्चे थे, अपनी माँ के साथ मंदिर जाते थे, तो सीखने के लिए हम मंदिर जाते हैं। और बच्चे थे, आगे बढ़ते बढ़ते जवान हो गए, इसके बाद बुढ़ापा आ गया, पर हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, हम वहीं तक सीमित रहे। अब विचार करो, आपका बच्चा विद्यालय जाता है और एक बच्चा आपका पहली कक्षा में ही पढ़ा रहे, कितना अच्छा लगे
तक जो घंटा बजाया, जो जल चढ़ाया, जो ज्योति जलाई, उसे आज तक आप समझ नहीं पाए कि वास्तविक है क्या। ये मंदिर बनाए थे आप भगवान की भक्ति करें और भगवान को जाने, आगे बढ़े, पर आप लोग वहीं तक रहे, आज तक आपने उस नाम को जाना नहीं। तो आइए, एक छोटा सा पद है, आगे पूजनीय महात्मा जी, भाई जी आपको अच्छी तरह से सुनाएंगे। एक छोटा सा पद है नाम के बारे में, कि हमने सब कुछ जान लिया, माँ को जान लिया, पिता को जान लिया, भाई को जान लिया, बहन को जान लिया, संपत्ति को जान लिया, क्या नहीं जाना? हमने भगवान का नाम नहीं जाना। तो एक छोटा सा पद है, बोल श्री आनंद कंद भगवान की।